9 के अंदर सबसे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, लेकिन यहाँ पर जो है वो नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं। देखो जब भी कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, क्या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्स नहीं होता, डायरेक्ट कोई नंबर होता, तो मैं वहाँ पर ज़ीरो कंसिडर करता। जहाँ पे नंबर नहीं होगा आप वहाँ अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो लगाएंगे प्लस का, ठीक है। यहाँ पे 4x² माइनस का 10x, और अब यहाँ पे मैं प्लस का ज़ीरो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाऊँगा और इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ये वाला ज़ीरो अगर वहाँ जाता तो ये माइनस का ज़ीरो हो जाता, लेकिन बात बराबर ही होगी क्योंकि ज़ीरो प्लस के अंदर हो या माइनस के अंदर हो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मैं इसको ABC में तोड़ दूँगा, A B और C। A मेरे पास 4, B है मेरे पास माइनस का 10 और C है मेरे पास 0, ठीक है। यूजिंग फार्मूला, सो माइनस का B प्लस माइनस √B² माइनस का 4AC, डिनोमिनेटर में 2A, ब्रैकेट B² माइनस का 4AC और डिनोमिनेटर में 2A। देखो हमेशा ब्रैकेट बनाना फॉर्मूला लिखने के बाद, उसके बाद उसके अंदर पुट करना। इससे ये होता है कि गलती के चांसेस आपके पास 0% हो जाते हैं, ठीक है। B जो है वो मेरे पास माइनस का 10 है, यहाँ पर भी माइनस का 10, A मेरे पास 4 और C मेरे पास 0, ठीक है। A मेरे पास 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10 प्लस माइनस स्क्वायर से माइनस हो जाता है ख़त्म, तो 10 की पावर स्क्वायर 100 माइनस 4 4 16, और 16 को जब 0 से करवाऊंगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो 4 4 16 हुआ, लेकिन 16 को जब 0 से करवाऊंगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और 2 4 8। अच्छा अगर ये माइनस का 0 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 100 में आपने कुछ भी नहीं ऐड किया या 100 में से आपने कुछ भी नहीं निकाला, तो वो जब भी 100 ही रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस 100 और डिनोमिनेटर में 8। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 10 प्लस माइनस 10 और डिनोमिनेटर में 8। अब एक दफ़ा इसको आइदर में खोलूँगा और एक दफ़ा और में, सो 10 प्लस 10 डिनोमिनेटर में 8, और यहाँ पे 10 माइनस 10 और डिनोमिनेटर में 8। टेन और 10 20 डिनोमिनेटर में 8 आएगा, और यहाँ पर 10 में से 10 गया तो 0, और 0 में अपॉन 8, ठीक है। अब ये दोनों एक टेबल में आते हैं 4 के, 4 5 20 और 4 2 8, जबकि 0 और ये 0 अपॉन 8 ये एज इट इज़ रहेगा। इसका आंसर जो आया पहले वाले का 5/2 और दूसरे वाले का जो आया वो आया 0/8। तो सोल्यूशन सेट बना दूंगा मैं यहाँ पर 5/2 और 0/8। सो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 10 के अंदर भी सेम कंडीशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे x² है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट कांस्टेंट दे दिया नंबर, ठीक है। तो x² प्लस का x में कंसिडर करूँगा 0, ठीक है। जब x को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस का 1 एज इट इज़, तो x मैंने यहाँ पे कंसिडर किया 0, ठीक है। अब मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, सबसे हाईएस्ट पावर स्क्वायर, उसके बाद 1 और आखिर में कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या है मेरे पास +1, बी क्या है मेरे पास 0, और आखिर में क्या है मेरे पास माइनस का 1। अब मैं करूँगा यूजिंग फार्मूला, फार्मूला मेरे पास माइनस का b प्लस माइनस √B² माइनस 4AC, और डिनोमिनेटर में आएगा 2A। इसके बाद बना दूंगा ब्रैकेट्स,
और डिनोमिनेटर में आएगा 2a, ठीक, 2 और a। अब b मैंने कंसिडर किया है 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0। a मेरे पास है 1 और c है मेरे पास माइनस का 1, a मेरे पास 1, ठीक है। अब 0 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है। तो इसको तो मैं 0 को तो ख़त्म ही कर दूंगा, हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 1 4 और 4 1 4, तो प्लस का 4 और डिनोमिनेटर में 2 1 2। अब 4 का जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है 2, तो 0 माइनस का प्लस माइनस 2 और डिनोमिनेटर में पूरे में आ जाएगा ये अंडर रूट का अपॉन डिनोमिनेटर में 2, सॉरी, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा आइदर में और एक दफ़ा और में खोलेंगे, आइदर और, ठीक है। तो माइनस का 0 प्लस का 2 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी माइनस का 0 माइनस का 2 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की यानी कि पॉजिटिव 2 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 2 1 2 2 1 2। तो एक्स का जो पहले वाले का आंसर आया वो आया 1, पॉजिटिव 1। और माइनस माइनस प्लस साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस का 2 और डिनोमिनेटर में भी 2, 2 1 2 2 1 2। तो एक्स इसका जो आंसर आया वो मेरे पास आया माइनस का 1, ठीक है। सोल्यूशन सेट बना दूंगा इसी के आगे। तो पहले वाले का जो आंसर आया वो मेरे पास पॉजिटिव 1 और दूसरे वाले का आया -1, तो ये भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 9। अब मैं जस्ट इसको ए बी सी में तोड़ दूंगा, ठीक है, ए बी और सी। ए मेरे पास वेरिएबल 1 के बराबर होता है तो 1, बी मेरे पास माइनस का 6 और सी मेरे पास 9 है, ठीक है। यूजिंग फार्मूला माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिनोमिनेटर में आ रहा है 2a, ठीक है। अब इसके बाद मैं बना दूंगा ब्रैकेट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिनोमिनेटर में आएगा 2a। बी मेरे पास है माइनस का 6, ठीक है, और ए मेरे पास है 1 और सी है मेरे पास 9। तो माइनस माइनस हुआ प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये 6 का स्क्वायर होगा 36 और माइनस 4 1 4, 4 9 36 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 1 2, ठीक है। अब प्लस का माइनस का हुआ कैंसिल यानी कि आंसर आया 0, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 0 और डिनोमिनेटर में आया 2। अब 0 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 0 ही होता है, तो अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और एक और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक दफ़ा खुलेगा आइदर में और एक दफ़ा खुलेगा और में। आइदर में एक दफ़ा खुलेगा प्लस के अंदर, डिनोमिनेटर में आएगा 2 और में खुलेगा एक दफ़ा माइनस के अंदर। यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सिक्स में 0 प्लस करेंगे तो 6 ही होगा और डिनोमिनेटर में 2, और 6 में से कुछ भी नहीं निकालेंगे तो भी 6 ही आंसर आएगा और डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, फिर 2 1 2 और 2 3 6। तो एक्स पहले वाले का आंसर भी 3 आया और बाद वाले का आंसर भी 3 ही आया। तो इसका सोल्यूशन सेट बना दूंगा 3 और 3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और लेंदी क्वेश्चन है ये। 1/4 और फिर 1/x-4 इक्वल टू 4। ठीक है, जब भी दो वैल्यूज़ अपॉन के अंदर हो और बीच में प्लस माइनस का साइन होता है तो हम नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं और उस इन दोनों को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दूँगा, x+4 और x-4। ठीक है, और इसी को करवा दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x-4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x-4 आएगा, और फिर x+4 को जब 1 से करवाऊंगा तो x+4 आएगा, लेकिन बीच में आएगा माइनस का साइन। जब भी माइनस का साइन बीच में आता है तो अगली वैल्यू ब्रैकेट में चली जाती है, क्योंकि वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है माइनस। ठीक है, तो x+4 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 4 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर x-4 अपनी जगह पर, माइनस को उससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -x और माइनस प्लस माइनस का 4 और इक्वल टू 4। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इक्वल टू के बाद जाएगी तो, बल्कि a+b और a-b का फॉर्मूला लग रहा है। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये दोबारा लिख देता हूँ, x+4 x+4 और x-4। ठीक है, अब देखो ये बनना a+b और ये a-b, तो ये बराबर होता है a+b और a-b a² - b² के। अब यहाँ पे स्टेप को समझना कि x-4 अपनी जगह, माइनस का x -4 इक्वल टू के बाद 4 था। अब ये जो बंद होगा वो होगा a² - b²। ठीक है, अब ये प्लस का माइनस का आपस में हुआ कैंसिल, माइनस का 4 और माइनस का 4 बचा। ठीक है, इक्वल टू 4 एज इट इज, x² - 4 का स्क्वायर होता है 16 एज इट इज। अब ये एक स्टेप मैंने मजीद बढ़ा दिया, ठीक है, सिर्फ समझाने के। माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़े ना दोनों की तरफ, माइनस का है तो माइनस का 8 इक्वल टू 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4x², और जब प्लस माइनस माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो साइड में कर देते हैं, 16 4 4 6 24, 4 1 4 और 2 64, तो इसका जो आंसर आया वो 64 है। ठीक है, अब ये प्लस का इक्वल टू के बाद ये माइनस का इक्वल टू के बाद जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4x² अपनी जगह पर, माइनस का 64 अपनी जगह पर, ये माइनस का इक्वल टू के बाद आएगा तो प्लस का और इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4x² अपनी जगह पर, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की, 64 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा 54, नहीं सॉरी 56। ठीक है, 56। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब ज़रा यहाँ पे समझना कि a अगर मैं कंसिडर, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, बस ये यहीं तक ही रहेगा। अब a जो कंसिडर करूँगा ये होगा। ठीक है, a यहाँ पे x² है लेकिन x नहीं है, और मैंने अभी लास्ट जो क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर ये कंडीशन आ चुकी है कि जहाँ पर x नहीं होता या नंबर नहीं होता तो वहाँ हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ तो 4x² अपनी जगह पर, प्लस का x मैं लूँगा 0 और माइनस का 56 इक्वल टू 0। अब मैं इसको तोड़ दूंगा ABC के अंदर, तो A क्या है मेरे पास 4, B क्या है मेरे पास 0 और C क्या है मेरे पास माइनस का 56। ठीक है, अब जब हम ABC में तोड़ देते हैं तो थर्ड स्टेप हमारा होता है यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा फार्मूला क्या होता है, माइनस का B प्लस माइनस √B² - 4AC और डिनोमिनेटर में आता है 2A। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ब्रैकेट बना दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस का B था, प्लस माइनस अंडर रूट का B² - 4AC और डिनोमिनेटर में आ जाता है 2A। ठीक है, अब मैंने A क्या था मेरे पास 4, B क्या था मेरे पास 0 क्योंकि मैंने वो खुद रखा था, और C था मेरे पास माइनस का 56। ठीक है, और A था मेरे पास 4। ठीक है,
अब ज़ीरो प्लस के अंदर हो या माइनस के अंदर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इक्वल टू, चलो माइनस का ज़ीरो लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ज़ीरो अपनी कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 56 था, 4 4 था 16, और 16 को जब 56 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 6 6 ज़ा 36, यहाँ 3 ऊपर, 6 5 ज़ा 30 और 3 33, और 1 3 ज़ा 1 6 ज़ा 6 और 1 5 ज़ा 5, तो 6 एज इट इज़, 6 में 3 जमा करूँगा 9, और 8 में 5 जमा करूँ 3 जमा करूँगा तो 8, ठीक है। तो 8 9 2 4 था 8। अच्छा, अब ज़ीरोज़ के अंदर जब मैं प्लस करवाऊँगा तो आंसर यही आएगा मेरे पास। ये ज़ीरो मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई वर्थ नहीं होती है, ठीक है। ये चलो अभी मैं लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए, आइदर और तक, ठीक है, आइदर और तक इसको लिखूँगा। इसमें ज़ीरो प्लस करवाऊँगा तो 8 9 6 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 8। अब इसका लूँगा एलसीएम, ठीक है, 8 9 6, आखिर में आ रहा है इवन नंबर, तो 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10, एक इसको दिया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। चले, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं टू कितने, तो एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन रहा है, एक पेयर इसका बन रहा है, और ये दोनों बाहर अंदर हैं, ठीक है। इसका पेयर कोई नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा, अब जिनका पेयर बन रहा है उसको मैं रखूँगा बाहर, ज़ीरो मैंने हटा दिया, ठीक है। तो प्लस माइनस, अभी मैंने एक पेयर इसका बना था तो 2 यहाँ पे बाहर, इसका पेयर बना 2 बाहर, फिर इसका पेयर बना, तो ये भी मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। 1 2 3 पेयर बने थे और 2 के नहीं बने थे तो 2 अंदर, और इन सब के नीचे आ जाएगा 8, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस का 8, डिनोमिनेटर में 2 7 ज़ा 14 और डिनोमिनेटर में 8, अंडर रूट 14 और डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा तो इसको एक दफ़ा आइदर में खोल दूंगा और एक दफ़ा और में, आइदर और में डिवाइड हो जाएगा। एक दफ़ा प्लस में खुलेगा, प्लस का 8, ठीक है, लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट प्लस का 14, ठीक है, अंडर रूट प्लस का 14। इस पर आए तो अब ये खुलेगा माइनस के अंदर, माइनस का 8 अंडर रूट 14 और डिनोमिनेटर में 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का अंडर रूट 14, ठीक है। ये पहले वाले एक्स का आंसर है और ये दूसरे वाले एक्स का आंसर है, और यहाँ पे मैं बना दूंगा सोल्यूशन सेट। सो पहले वाले का अंडर रूट 14 और दूसरे वाले का माइनस अंडर रूट 14, और यहाँ पे क्लोज और आंसर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 के 12 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए।